हे यूट्यूब, हाय, वेलकम टू वन प्लस एकेडमी। मेरा नाम निकेतन केशवी और आज हम लोग संभव द बेसिक फाउंडेशन क्लास इस सीरीज में नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 10 का पावर 5, मैंने यहाँ पे लिए 10 का पावर 5। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये एक्सपोनेंट क्या होता है और पावर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये नीचे क्या दिख रहा है 10, तो इसमें ये जो 10 है इसको बोलते हैं हम लोग बेस। क्या बोलते हैं इसको? बेस। 10 को बोलते हैं हम लोग बेस। उसके बाद ये जो 5 दिख रहा है, इस 5 को बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? 5 को एक्सपोनेंट। ठीक है, और इसके बाद अब बचा क्या है? तो पावर। पावर क्या है? तो ये 10 रेज़ टू पावर पूरा 5, ये है आपका पावर। फॉर एग्जांपल मैं इसको बोलूंगा ये 10 का पावर 5 है, मतलब क्या? इस 10 को आपको कितना रेज़ मल्टीप्लाई करना है? 5 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5, ये हुआ आपका पूरा। ये पूरा क्या हुआ? पावर। ये क्या हुआ? पूरा पावर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये देखो फिफ्थ, इसका मतलब हुआ फिफ्थ पावर ऑफ 10 इज कितना हुआ? 1 1 1 1 1 into 1 1 1 into 1 1 1 into 1 कितना है? 1। कितना जीरो? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये कितना हुआ? 1 है। इसका मतलब कितना हुआ? ये 1 है। तो ये क्या है? पावर। 10 रेज़ टू पावर 5 हमने क्या देखी? इसको बोलते हैं बेस। 10 को क्या बोलते हैं? बेस। 5 को एक्सपोनेंट, और उसके बाद जो पावर होता है, तो ये पूरा पावर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पावर बोलते हैं। ठीक है, इसके कुछ लॉज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है? ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है a रेज़ टू पावर n इनटू, ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, इनटू a रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स टू होता है a रेज़ टू पावर m प्लस n। अब इसमें क्या है? तो इसमें जो a है वो है आपका बेस। इसमें a क्या है? इसमें a जो है वो है यहाँ पर बेस, और m और n क्या है? तो m और n क्या है? एक्सपोनेंट। ये क्या है? एक्सपोनेंट्स। ठीक है, अब इसी में कुछ हम लोग एग्जांपल देते हैं कि इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे। तो मैंने अगर यहाँ पे एग्जांपल लिया कि 5 का पावर 3 इनटू 5 का पावर 2 इज इक्वल टू क्या होगा? देखो यहाँ क्या था कि a रेज़ टू पावर n इनटू a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर n प्लस n। इसका मतलब दोनों में देखो तो बेस सेम था a a। अगर आपका बेस सेम होता है तो आपने क्या किया कि एक्सपोनेंट का एडिशन कर दिया। अब यहाँ पे भी देखो तो दोनों का बेस क्या है? सेम। यहाँ पे खड़ी हो, यहाँ पे खड़ी हो। इसका मतलब मैं बेस को 1 टाइम्स लिखूंगा और एक्सपोनेंट को क्या कर दूंगा मैं? ऐड। तो कितना होगा टोटल? 5 का पावर 3 प्लस 2 कितना होगा? ठीक है, अगर मैंने और एक एग्जांपल लिया कि 7 का पावर 6 इनटू 7 का पावर 1, तो इसमें क्या होगा? देखो दोनों का क्या है? बेस। दोनों का बेस क्या है? 7 7। इसका मतलब मैं बेस को लिखूंगा 1 टाइम्स और एक्सपोनेंट को क्या कर दूंगा? एडिशन। तो एक्सपोनेंट यहाँ कितना है? 6, और यहाँ कितना है? 1। मतलब कितना हुआ? 7 का पावर 7 प्लस 6 प्लस 1 7 है ना। यहाँ पे हमने यूज किया सिर्फ a रेज़ टू पावर n इनटू a रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर n प्लस n। हमने ये आइडेंटिटी यूज की। ठीक है, तो ये क्या है? पूरा ये है पूरा पावर। तो क्या हो गया? ये 7 पावर ऑफ 7 पावर ऑफ 7, और आप जो मल्टीप्लाई करोगे वो आपका आंसर रहेगा। ठीक है, दूसरे आइडेंटिटी लाइक से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि अगर मैं a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर n अगर करता हूँ तो इसका आंसर क्या आता है? a रेज़ टू पावर m माइनस n। अगर मैं a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर n करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा a रेज़ टू पावर n माइनस n। इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर n माइनस n। अगेन इसमें बेस क्या है? तो इसमें बेस क्या है? 1। अगर आपका बेस सेम होता है और आप अगर डिवाइड करते हो तो आपका बेस जाता है जैसा का वैसा, और एक्सपोनेंट का क्या होता है? माइनस। अभी मैं इसमें कुछ एग्जांपल करता हूं। ठीक है, हमने इसमें एग्जांपल देख लिए, इसमें एग्जांपल चेक करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट से मैंने यहाँ लिया 5 का पावर 3
डिवाइडेड बाय 5 का पावर, मैं क्या लिखूंगा, देखो दोनों में क्या है, दोनों में बेस सेम है, अगर दोनों का बेस सेम है इसका मतलब मैं लिखूंगा बेस टू 1 टाइप, और एक्सपोनेंट को क्या करूंगा मैं माइनस, तो यहाँ लिखा मैंने 3 माइनस 1, तो कितना है ये 5 का पावर, 3 माइनस 1 कितना 2 है ना। यहाँ रीजन देंगे सिंस a raised to power m divided by a raised to power n is equals to a raised to power n minus n, क्या आइडेंटिटी हमने क्या किया यूज किया, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं कि अगर मैं a raised to power m into b raised to power n करता हूँ तो ये होता है a into b और होल ब्रैकेट का पावर होता है n। अब इसमें देखो क्या है, इसमें a और b क्या है बेस, और इसमें एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ पे भी m और यहाँ पे भी m, इसका मतलब दोनों इसमें क्या है कि दोनों इसमें एक्सपोनेंट क्या है सेम। अगर ऐसा होता है तो हम लोग बेस को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके ब्रैकेट में क्या लगाते हैं हम लोग m जो होता है एक्सपोनेंट। अब अगर मैंने यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले लिया, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिया कि 3 का पावर 2, मैंने लिया 3 का पावर 2 into 4 का पावर 2 इज इक्वल। अब दोनों में देखो तो दोनों में क्या है, दोनों में दिख रहा है कि मुझे बेस अलग अलग है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये दिख रहा है कि दोनों का जो एक्सपोनेंट है वो क्या है सेम। इसका मतलब मैं इसको कैसे लिखूंगा कि मैं सिंपल इस जो एक्सपोनेंट है इस एक्सपोनेंट को लिख दूंगा ब्रैकेट में, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर, और इसको लिखूंगा मैं, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, बेस को क्या कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई। इसका मतलब 3 into 4 ऑफ होल ब्रैकेट का पावर कितना हो गया 2, इसका मतलब 3 4 का कितना हो गया 12, तो ये क्या आ गया 12 का स्क्वायर, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। इस टाइप से अगर मैं और एग्जांपल करूं तो लेट्स से मैं यहां पे ले रहा हूं कि 5 का पावर 2 into 3 का पावर 2, या फिर मैं यहां पे कर रहा हूं कि यहां पे भी 4 कर दे रहा हूं, यहां पे भी मैं कर दे रहा हूं 4, ठीक है। अब इसमें भी देखो तो क्या है, इसमें दोनों में देखो तो क्या है, दोनों का बेस अलग अलग है लेकिन दोनों का एक्सपोनेंट क्या है सेम। अगर ऐसा है तो मैं क्या करता हूं, मैं सिंपल बेस को मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसका जो एक्सपोनेंट है उसको ब्रैकेट के ऊपर में लिख देता हूं, कितना है 4, इसका मतलब 5 3 का कितना हो गया 15 रेज़ टू पावर कितना हो गया वो, ठीक है। इसके बाद 4 की तरफ देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं a रेज़ टू पावर n ऑफ अगर मैं n करता हूं तो ये होता है a रेज़ टू पावर m इनटू n, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल पे लूं तो अगर मैं 2 का पावर 3 इनटू 2 करता हूं, 2 का पावर 3 इनटू 2 करता हूं तो मैं इसको लिखूंगा 2 का पावर 3 इनटू, तो यहाँ रीजन सबको सिंस a रेज़ टू पावर m ऑफ n is equals to a raised to power m into n is equal to 2 का पावर 3 into 2 कितना हो गया 6, इस टाइप से, ठीक है। इसी में और मैं कुछ ले लूं, लेट्स से मैं यहाँ पे ले लूं कि 5 का पावर 2 का पावर 4, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा is equal to 5 का पावर 2 into 4, देखो इसमें बेस क्या है, तो इसमें बेस है 5, तो मैंने इसको इस टाइप से लिखा। इधर हम लोग रिजल्ट देंगे सिंस a raised to power m of n is equals to a raised to power m into n, ठीक है। इस टाइप से फोर्थ आइडेंटिटी होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग कि अगर a का पावर लेट्स से यहाँ पे माइनस में, अगर a का पावर क्या है यहाँ पे माइनस में है तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे सिंपल। अब देखो आपको क्या करना है कि इस a को आपको रेसिप्रोकल में डाल देना है, इसका मतलब यहाँ पे रहेगा ये 1 अपॉन a रेज़ टू पावर, ये माइनस m में इधर जाएगा तो प्लस m में हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर मैं एग्जांपल लूं तो इसमें एग्जांपल आएंगे कि अगर 7 का पावर -5 तो ये कैसे लिखेंगे हम लोग 1 अपॉन 7 का पावर -5, तो यहाँ जाएंगे 7 का पावर क्या देगा 5, हम लोग यहाँ पे रिजल्ट देते हैं सिंस a रेज़ टू पावर -n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a रेज़ टू पावर कितना होगा। और इसमें एक आध एग्जांपल करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग और एग्जांपल करते हैं, इसमें मैं एग्जांपल लेता हूं कि 3 का पावर कितना है -4, इसमें बेस क्या है इसका रेसिप्रोकल कर दो 1 अपॉन 3 का पावर कितना हो जाएगा 4, सिंस रीजन देंगे हम लोग a रेज़ टू पावर -m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a रेज़ टू पावर कितना हो गया ये m, ठीक है। इसके बाद करते हैं हम लोग, अगर हम लोग a रेज़ टू पावर 0 करते तो आंसर कितना
कितना आता है 1। इसमें a क्या है तो बेस। अगर मैं इसमें एग्जांपल बोलूं तो एग्जांपल क्या आएगा, लेट से मैंने यहां लिख दिया 7 का पावर 0, तो आंसर कितना आएगा 1, क्योंकि मैंने क्या बोला कि अगर मैं बेस का पावर 0 करूं तो आंसर कितना आएगा 1, चाहे यहां पे 7 का पावर 0 चाहे यहां पे 5 का पावर 0, आंसर कितना आएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर a रेज़ टू पावर m अपॉन b रेज़ टू पावर n, ठीक है, अब दोनों में देखो यहाँ पे क्या है a बेस, b क्या है बेस, लेकिन अगर मैं इसके एक्सपोनेंट की बात करूँ दोनों के एक्सपोनेंट क्या है सेम। अगर ऐसा होता है तो इसमें क्या होता है, हम लोग a अपॉन b को लिखते हैं जैसा का वैसा, और इसके ब्रैकेट में लगाते हैं हम लोग इसका एक्सपोनेंट कितना m। ठीक है, अगर मैं इसमें एग्जांपल बोलूं तो मैंने अगर ले लिया यहाँ पे कि अगर 2 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 का पावर 3, इसमें देखो तो इसमें बेस क्या है दोनों में 2 और 4, और इसका एक्सपोनेंट कितना है 3, तो मैं इसको अगर लिखूंगा तो इसको लिखूंगा इस टाइप से 2 अपॉन 4 ऑफ रेज़ टू द पावर 3 इस टाइप से। ठीक है, ये करना भी है 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये कितना आएगा 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर इस टाइप से। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, तो इसमें सबसे पहला है a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर। तो a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला आता कैसा है, ठीक है, तो अगर मैं इसको करूं तो मुझे पता है, मुझे एक ये पता है कि a रेज़ टू पावर m इनटू a रेज़ टू पावर m बराबर होता है a का पावर m प्लस n। तो इसका मतलब मैं अगर ये मान लीजिए कि ये मेरी a टर्म है जिसका पावर है 1, और ये भी देखो सेम पावर, देखो इसमें भी बेस सेम था a इसमें भी बेस क्या है a प्लस b। तो इसी को मैं कैसे लिखूंगा, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं a प्लस b, और मैं क्या करता हूं एक्सपोनेंट को ऐड कर देता हूं, इसका मतलब 1 प्लस 1 करूंगा तो कितना आएगा ये a प्लस b, 1 प्लस 1 कितना होगा 2। देखो मैंने इसी को ऐसा लिख दिया। ठीक है, लेकिन अभी अगर मैं इसको सॉल्व करूं मतलब a प्लस b का पावर 1 इनटू a प्लस b का पावर 1 इज इक्वल टू, जनरली अगर हमने नहीं भी लिखा तो भी चलता है 1 को। ठीक है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं देखो ये दोनों टर्म क्या है आपस में, यहां कोई से साइन है मतलब क्या है मल्टीप्लाई, तो ये मतलब क्या है यहाँ पे आपस में क्या है ये लोग मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब a इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई और उसके बाद में b का इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा a, पहले मैं इस a से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देता तो a into a plus b, अब इसमें साइन क्या है प्लस b, तो मैं इस b से क्या करता हूँ इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे आएगा आपका a plus b। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करो तो अभी इस ये a को देखो तो ये a क्या है, ये दो टर्म ये पूरे टर्म को मल्टीप्लाई है, जो ब्रैकेट में a प्लस b इसको क्या है मल्टीप्लाई, इसका मतलब मैं सबसे पहले इस a से इस a को मल्टीप्लाई करूंगा तो a into a कितना हो गया a स्क्वायर, सेम फार्मूला a रेज़ टू पावर m into a रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर m प्लस n। देखो a into a अगर मैं करता हूं तो यहां पे a का पावर कितना है 1, यहां पे a का पावर कितना है 1, देखो बेस सेम है तो हम लोग क्या करते हैं एक्सपोनेंट को ऐड, इसका मतलब 1 प्लस 1 कितना होगा तो 1 का स्क्वायर हो गया इसी टाइप से। ठीक है, अब मैं इसी a से इस b को मल्टीप्लाई करूं तो सबसे पहले साइन चेक करते हैं, यहां पर साइन है प्लस, यहां प्लस प्लस इनटू प्लस होता है प्लस, मतलब a into b कितना हो गया ab। ठीक है, अब मैं इस b से इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं कर रहा हूं देखो यहां पे तो साइन है प्लस, यहां पे भी प्लस, तो प्लस इनटू प्लस प्लस b into a ab, b into a कितना हो गया ab। इसके बाद इस b को इस b से मल्टीप्लाई करना है, यहां तो साइन है प्लस, यहां प्लस प्लस इनटू प्लस प्लस और b into b स्क्वायर, सेम फार्मूला a रेज़ टू पावर m into a रेज़ टू पावर n पर, तो आपका आंसर कितना है b स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया आपका a स्क्वायर, ab प्लस ab कितना हो गया ट्वाइस a प्लस, और ये कितना है b स्क्वायर। ठीक है, तो ये a प्लस b into a प्लस b। ठीक है, अब a प्लस b into a प्लस b क्या है a प्लस b स्क्वायर है, इसका मतलब आपके पास क्या है कि a प्लस b और होल स्क्वायर का फार्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस b स्क्वायर। इसी टाइप से आप a माइनस b और होल स्क्वायर का भी निकाल सकते हो, तो a माइनस b और होल स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस
बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको भी हम लोग करते हैं, तो मैं इसको भी मतलब इसके जैसा लिख सकता हूं। तो मैं यहां पे लिखूंगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू, अब ये देखो कि दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई। मैं सेपरेट ही करता हूं, तो मैं सबसे पहले इस a से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता हूं। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे a इंटू ए माइनस बी। अब इस a से मल्टीप्लाई कर दिया हो गया, अब इस b से करते इस पूरे ब्रैकेट को, तो ये क्या है माइनस b, तो माइनस b इंटू ए माइनस बी, ठीक है, पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। अब ये a क्या है, तो इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, मतलब ये जो a है ये इस a को भी मल्टीप्लाई और b को भी मल्टीप्लाई है। सबसे पहले a को a से मल्टीप्लाई करो, तो a into a कितना हो गया, a स्क्वायर। अब यहां साइन कौन सा है, प्लस, यहां कौन सा है माइनस, प्लस into माइनस माइनस। अब इस अगर मैं a को b से मल्टीप्लाई करूं तो a into b कितना हो गया, ab, कितना हो गया, ab। अब ये b को देखो तो ये b भी इधर मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस b को a से मल्टीप्लाई करें, यहां तो साइन है माइनस, यहां प्लस, माइनस into प्लस माइनस, b into a कितना हो गया, ab। अब मैं इस b से इस b को मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहां क्या साइन है माइनस, यहां क्या माइनस, माइनस into माइनस प्लस, और b into b, b का कितना हुआ, a स्क्वायर माइनस ab माइनस ab माइनस ट्वाइस ab प्लस ये क्या है, b स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड आइडेंटिटी वो है इस टाइप से हमारी कि a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो अभी देखो मेरे को अगर इसको भी प्रूव करना है तो मेरा LHS क्या है, देखो जब भी इज इक्वल टू साइन है, इज इक्वल टू साइन, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो राइट हैंड और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड और इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है ये, मैं इसको प्रूव करता हूं। चलो a प्लस b इनटू a, मैं लिख रहा हूं यहां पे LHS, LHS इज इक्वल टू क्या है, a प्लस b इनटू a माइनस b। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरी राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले क्या देखो, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, इसका मतलब मैं पहले इस a से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा और उसके बाद मैं क्या करूंगा कि इस b से इसको पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं कर रहा हूं पहले इस a से, तो a इनटू इस ब्रैकेट को कर a माइनस b, अब यहां पे क्या है प्लस b, अब इस b से मैं क्या करूंगा कि पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। चलो करो, तो सबसे पहले इस a को इस a से मल्टीप्लाई करो, साइन देखो यहां पे क्या है प्लस, यहां पे प्लस, प्लस into प्लस प्लस, और a into a क्या हो गया, a स्क्वायर। अब मैं इस a से इस b को मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां साइन क्या है प्लस, यहां क्या है माइनस, प्लस into माइनस माइनस, और a into b क्या हो गया, ab, ठीक है। अब मैं कर रहा हूं इस b से पहले इस a को मल्टीप्लाई, यहां साइन है प्लस, यहां है प्लस, प्लस into प्लस प्लस, और b into a क्या हो गया, ab। अब इस b को मैं कर रहा हूं b से मल्टीप्लाई, तो यहां साइन है प्लस, यहां साइन है माइनस, तो प्लस into माइनस माइनस, और b into b कितना हो गया, b स्क्वायर। इसका मतलब मैं करता हूं a स्क्वायर माइनस ab प्लस ab आ गया 0 माइनस b स्क्वायर, तो बचा क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, a प्लस b, तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी a प्लस b into a माइनस b इक्वल टू क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस टाइप से है, ठीक है। तो इस पूरे सीरीज में हमने सबसे पहले पढ़ा एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में, जिसमें हमने 7 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देखे। उसके बाद हमने पढ़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो a plus b of whole square क्या होता है, a square plus twice ab plus b square। उसके बाद हमने पढ़ा a minus b of whole square जो होता है a square minus twice ab plus b square, और उसके बाद हमने पढ़ा कि a plus b into a minus b is equal to होता है a square minus b square। तो इस टाइप से हमारा जो आज का जो टॉपिक होता है वो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।